ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, आप ये दो बातें हमेशा याद रखना, कभी भी आप अंदर से नहीं टूटोगे। देखिए, हम कब टूटते हैं अंदर से, जब हम किसी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हम उसे अपना समझते हैं। हालांकि अपना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पर भरोसा करते हैं, और जब वह हमारा भरोसा तोड़ देते हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए कहती हूँ कि सबसे प्यार करो, लेकिन मोह किसी से मत करो, क्योंकि ये मोह ही हमें रुलाता आएगा जब हम अंदर से टूटते हैं। और जब हम अंदर से टूटेंगे तो कुछ कर पाएंगे हम। इसलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देखा करो, लेकिन ये बुद्धि शरीर में फंसी रहती हैगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पति, हाय मेरा घर मकान रुपया पैसा, इन चीज़ों में हमारी बुद्धि फंसी हुई हैगी। और फिर जब कोई परिस्थिति आती है, कोई काम नहीं बनता, विघ्न आते रहते हैं, तो फिर अंदर से टूटते रहते हैं। और जब अंदर से टूटोगे तो कमज़ोर तो पड़ते रहोगे ऑटोमेटिक ही। इसलिए कहती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी बात आए, लेकिन आपको डट के सामना करना है। देखिए, इस मन को मजबूत करने के लिए जो भी बातें हमारे सामने आती है, चाहे कैसी भी बात आए, उसको आपको ड्रामा समझना है। क्योंकि आप सबको पता है कि हम आत्माएं ये शरीर लेके सिर्फ हम पार्ट बजाने आ रखी हैं, कि मोह माया में इतना मन उलझ गया कि हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और मोह माया से बाहर निकलना बहुत आसान है, मुश्किल भी है तो आसान भी है। इसके लिए आप राजयोग करा करो। अगर ज्ञान ना ले रखा हो तो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो, तो पता चलेगा आपको कि मेरे सामने परिस्थितियाँ क्यों आती है, दुख क्यों आता है, क्यों मैं अच्छे काम करता हूँ फिर भी मेरे सामने दुख आता है। देखिए, जब आपका मन कमज़ोर होगा जब भी तो दिल टूटता है। देखिए, जब भी तो इसको मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल तोड़ने वाले भी आएंगे और दिल जोड़ने वाले भी आएंगे। जैसा कि परिस्थितियाँ आएंगी, दुख आएगा, ये सब तो आना ही आना है, क्योंकि ड्रामा ही इन चीज़ों का है। अब जैसा कर्म कर रखा है हमने, उसी के अनुसार हमें फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, दुख कहो या परिस्थिति कहो, खुशी कहो या गम कहो, इन बातों को समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हो कि आत्मा का पाठ पक्का करो, और जिस दिन आत्मा का पाठ पक्का हो गया सब कुछ आसान हो जाएगा, सब खेल लगने लगेगा। लेकिन पहले तो आत्मा का ही पाठ पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि आंखों से सब कुछ देखते हैं, फिर बुद्धि उसी में उलझ के रह जाती है। इसलिए कहते हो कि उस परमपिता परमात्मा से बातें करा करो, उस परमपिता परमात्मा को याद करा करो, उस परमपिता परमात्मा से अपने हर एक रिश्ते जोड़ो, जिससे कि हम हर एक बात कर सके, अपने दुख की भी सुख के भी, और वह बातें हमारे परमपिता परमात्मा सुनते भी होंगे। कि बुद्धि योग हमारा जब बाबा से रहेगा, हमारा मन और बुद्धि बाबा की तरफ लगा रहेगा। दुनिया की बातें हमारे मन को हलचल में नहीं लाने की, क्योंकि मुझ आत्मा को पता है कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, और सब आत्माएं शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। क्योंकि सबके जीवन में दुख सुख तो सबके जीवन में, क्योंकि सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे आएंगे, तो हम आत्माएं सब भाई भाई हुई। देखिए, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन बातों का अगर अपने मन के अंदर आप चिंतन करोगे, सोचोगे बार बार, तो आत्मा का पाठ भी पक्का हो जाएगा, ज्ञान भी आपकी स्मृति में रहेगा, और बाबा भी आपकी स्मृति में रहेगा। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कितना बड़ा तूफान आए, फिर आप अंदर से टूटोगे नहीं, क्योंकि आपको ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये शरीर लेके कर्म करने आई हूँ। क्योंकि सारा तो मन बुद्धि शरीर के देहवान में फंसी रहती है, और जिस दिन ये शरीर के देहवान से बुद्धि टूट गई, उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा, आप हल्के भी रहोगे। क्योंकि आप सबको पता है ये शरीर तो छोड़ के जाना है, ये शरीर तो मिट्टी का है, आत्मा चली जाएगी, फिर दूसरे घर में जन्म लेगी जाके। तो ये छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में लाया करो, इससे क्या होगा, आपका मन मजबूत होगा। तो फिर आने वाले समय में परिस्थितियाँ, आप सबको पता है कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, कैसे कैसे तूफान आएंगे, तो आप उन परिस्थितियों को देख के आपका मन कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर लेके अपने कर्म करने आई हूँ। अपने कर्म श्रेष्ठ करो, अच्छे विचार रखो, सबके प्रति शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखो, तो मन भी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, आपको कोई गलत बात कह रहा है, कोई आपसे व्यर्थ बात कर रहा है, तो उन बातों को देखो बिंदी लगा दो,
क्योंकि दुनिया में है तो सुननी भी पड़ेगी। अच्छी बात है तो उसको ग्रहण कर लो, अगर खराब बात है तो उसको वहीं छोड़ के आ जाओ, क्योंकि बातों से ही हमारे अंदर विचार बनते हैंगे। इसलिए कहती हूँ कि अच्छों का संग रखो, अच्छी चीज़ें देखो और अच्छों का संग रखो, क्योंकि जैसा हम देखते सुनते हैं पढ़ते हैं उसी से तो विचार बनते हैंगे। तो क्यों ना हम अपने मन के अंदर अच्छी अच्छी बातें ले जाएं, अच्छे अच्छे विचार बनेंगे हमारे मन के अंदर और व्यर्थ की बातों को हम भारी छोड़ के आए। देखिए, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए कहती हूँ कि हमेशा इन बातों को याद रखो। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं वह आपको 2 बातें बताऊं जिसे आप हमेशा याद रखो कि आप कभी टूटोगे नहीं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।